बुलेटिन में खुश आमदीद। और अब आपको बताएं कि कराची में कल जमकर बादल बरसेंगे। शहर कायद में मानसून के नए स्पेल की पेशगोई। बल्दिया उज़्मा कराची की हंगामी बुनियादों पर नालों की सफाई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के नालों का दौरा। जहरी नाला और वारिस शाह नाले का मुआयना किया। सफाई का निज़ाम मज़ीद मुअस्सर और मरबूत बनाने की हिदायत। मुतल्लिका टीमों को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने का हुक्म। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हड़ताल के हवाले से FPCCI और चैम्बर्स दो हिस्सों में तकसीम हो गई। FPCCI के हड़ताल मुलतवी के ऐलान पर कराची का सख्त रद्द-ए-अमल। कराची चैम्बर की हड़ताल के ऐलान के हवाले से हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी ने कहा कि हुकूमत ने वादे के मुताबिक तहरीरी तौर पर कुछ नहीं दिया। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। सब एक पेज पे है और सब एक ही बात कर रहे हैं कि कागज में अगर आए तो हम कोई बात को मानेंगे, वरना जबानी बात को हम यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि हमको गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट्स है उन पे भरोसा नहीं है। तो मैं आज ऐलान कर रहा हूं कि हमारी पुरअमन हड़ताल कल इंशाअल्लाह पूरे कराची बंद होगा और पूरे मुल्क के तमाम ताजिर बिरादरी को मैं ये कहूंगा कि ये जो काले कानून है इसके लिए पूरे मुल्क में पुरअमन हड़ताल होनी चाहिए। और हमारे साथ दूसरे चैम्बर वो भी ऐलान कर रहे हैं अपने अपने चैम्बर से। तो मैं समझता हूं अल्लाह ने चाहा तो पूरे मुल्क में हड़ताल होगी। इसी हवाले से बात करते हुए आपको बताएं कि 19 जुलाई को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान पर ताजर मुत्तहिद कराची चैम्बर का दो टोक मौक़िफ़। हड़ताल ना मनसूख होगी ना मुलतवी होगी। इस्माइल लालपुरिया, असलम परवेज, याकूब बाली, नासिर मकानी समेत मुख्तलिफ मार्केटों के रहनुमाओं ने मुकम्मल शटर डाउन का ऐलान कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट में जानिए। सेक्शन 37A और B नामंजूर। शहर कायद के ताजिर यक ज़बां हो गए। कारोबार बंद करने के लिए तैयारियां मुकम्मल। तर्जुमान ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद इस्माइल लालपुरिया, यामीन मेमन, ऑल पाकिस्तान मोबाइल एसोसिएशन, याकूब बाली, सदर ऑल सिटी, असलम परवेज, सदर टायर एसोसिएशन और सैयद मोहम्मद सईद, सदर हैदरी मार्केट समेत दीगर ताजिर रहनुमाओं ने ऐलान किया कि 19 जुलाई को दमादम मस्त कलंदर होगा। ऑल सिटी एरिया के नासिर मकानी और याकूब बाली ने कहा कि हम चैम्बर के साथ खड़े हैं और हड़ताल में मुकम्मल तौर पर कारोबार बंद रखा जाएगा। बिल्कुल, मोबाइल मार्केट भी पूरे पाकिस्तान की बंद रहेगी और उसके अंदर ये है कि जितने भी टैक्सेस लगाए गए हैं उस टैक्सेस के उसमें जो है ना वो हर बंदा इस वक्त परेशान है। इसीलिए पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने चैम्बर्स हैं, जितने भी फेडरेशन हैं, उन सब फेडरेशन के अहदेदार हैं, सब ने मिलकर एक साथ जो है ना इस हड़ताल का ऐलान किया। जो हुकूमत ने ये जालिमाना टैक्स लगाए हैं वो किस तरह अफोर्ड करेंगे, हम किस तरह जाएंगे, हम किधर रहेंगे। जैसे मुल्क के हालात खड़े हैं, आपको पता है, पहले ही कारोबार है नहीं, तो इनको अक्ल के नाखून लेने चाहिए और ये सेक्शन हटानी चाहिए। ताजिर असलम परवेज और इस्माइल लालपुरिया ने भी वाज़ेह किया कि 19 जुलाई को तमाम मार्केटें बंद रखेंगे। देखिए, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कराची चैम्बर ने हड़ताल का ऐलान किया और पाकिस्तान की तमाम चैम्बर्स ने जो है उसकी हिमायत की और साथ साथ पूरे पाकिस्तान की जितनी ताजिर तंजीमें हैं वो भी इसके साथ हैं और इंशाअल्लाह अज़ीम कल जो है हम भरपूर हड़ताल करेंगे और पूरा पाकिस्तान बंद होगा। FBR के ज़ालिमाना क़वानीन के ख़िलाफ़ हैं। 37 है, 37 भी ज़ालिमाना कानून है, इसके ख़िलाफ़ हैं और हम चैम्बर की अपील पर कल इंशाअल्लाह पूरी हड़ताल करेंगे। कल मार्केट पूरी बंद रहेगी हमारी। टैक्सों, महंगाई और हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ सरापा एहतजाज। ताजिर कहते हैं कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। कैमरामैन राना झांसेब के साथ काविश मेमन, सिटी 20। आपको बताएं कि कराची में अंधेर नगरी हजारों प्लाटों की गैर कानूनी लीज का इंकशाफ। औरंगी टाउनशिप में एक शख्स 176 प्लाटों पर काबिज निकला। कब्जा माफिया के गिर्द घेरा तंग, हजारों प्लाटों की लीज मनसूख। गैर कानूनी लीज की मुतादिद केस नैब और एंटी करप्शन को इरसाल। प्रोजेक्ट डायरेक्टर फैसल रिजवी कहते हैं एक्ट के तहत एक आदमी को सिर्फ एक प्लॉट अलाट हो सकता है। माजी में एक प्लॉट पर 4 से 5 लीज दी गई। कच्ची आबादी एक्ट के तहत जो लीज हम देते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ पोजीशन ये लीज दी जाती है एज़ पर लॉ। इससे पहले माजी में जो कमर्शियल प्लॉट्स की, एमिनिटी प्लॉट्स की बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पे लीज़ें दी गई, ट्रांसफ़र दिए गए, वो रोकने हैं। डबल लीज़ें दी गई। गरीब घर आज जो आदमी बनाता है, गरीब आदमी 80 गज़ का, 120 गज़ का, 200 गज़ का कितनी मेहनत और मुशक्क़त से बनाता होगा, अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है।
उन प्लॉटों पे लीजें जारी कर दी गई, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच लीजें हैं एक प्लॉट की। उस सिलसिले में मेयर कराची ने वाज़ेह हिदायत दी कि जी तमाम कब्ज़ा माफिया जान छोड़ाई जाए। और अब आपको बताते चलें कि गैर कानूनी और मखदूश इमारतों के खिलाफ SBCA की कार्रवाइयाँ तेज़ हो गईं। 5 रोज़ में 50 से ज़ायद इमारतें मिसमार, 300 इमारतों के मालिकान को नोटिस। लियारी में मौजूद मखदूश इमारतों को मिसमार करने के लिए वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए। एहसन अब्बासी की रिपोर्ट में जानिए। गैर कानूनी तामीरात, नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल, शहर में पै दर पै गिरती इमारतें और बढ़ती हलाकतें। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का शहर में ग्रैंड ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों में 5 दिन में 50 गैर कानूनी इमारतें गिरा दी गयी। कार्रवाई में दर्जनों खतरनाक इमारतें सील, 300 से जायद को नोटिस जारी। गौसिया कॉलोनी शर्की में भी खस्ताहाल इमारत मुनहदिम। नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक क्यू प्लाट नंबर 142 की तीसरी मंजिला मिसमार। लियारी बगदादी में 4 मंजिला इमारत भी मुनहदिम कर दी गई। SBCA हुकाम के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट साउथ में मजीद 2 मखदूश इमारतों की निशानदेही कर ली गई। डायरेक्टर डिमोलिशन ने बताया कि मखदूश इमारतों को गिराने के लिए वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। बेसिकली हमारा काम चल रहा है और उनको सील करने के बाद उनको हमारे डेंजरस बिल्डिंग वाले उनको वर्क ऑर्डर दे दिए हैं और कुछ को देने वाले हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारा काम इस तेजी से जारी है। सज्जाद खान के मुताबिक गुलशन, लियाकताबाद, नाजमाबाद, गुलबर्ग और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी कार्रवाइयाँ गैर कानूनी पोर्शन, इजाफी फ्लोर और खिलाफ नक्शा तामीरात मिसमार कर दी गई। नाजमाबाद के अंदर हमने लियाकताबाद में हमारी टीम काम कर रही है, गुलबर्ग में हमारी टीम काम कर रही है और लियाकताबाद, लालूखेत में और नाजमाबाद में, इन 3 जगहों पे काम कर रही है। टोटल आज हमारे 6 स्क्वाड निकले और इंशाल्लाह ताला हम शाम तक जो भी हमारे टारगेट हैं डिमोलिशन के, जो फ्लोर्स हैं, इलीगल अनऑथराइज्ड फ्लोर हैं, जो भी है, और लियारी के हवाले से जो डेंजरस बिल्डिंग हैं उनके ऊपर भी काम स्टार्ट हो जाएगा। सज्जाद खान ने बताया कि मखदूश इमारतों को टेक्निकल टीम के सर्वे के बाद सील किया जा रहा है। लियारी में खाली होने वाली इमारतें डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर मिसमार की जा रही हैं। कैमरामैन सज्जाद के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। लियारी खड्डा मार्केट में इमारत की छत गिरने का मामला। इमारत के मुतासरीन रुल गए, कहते हैं कि हम दरबदर हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं, हमारे पास खाने पीने के पैसे तक नहीं हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। तीसरा फ्लोर था, हम लोग मियाँ बीवी थे। बीवी को तो हम लोग ने समझे अपनी माँ के घर पे रख दिया और हम लोग तो रोड पे सोए हुए। अभी हम लोग के पास ना सामान रखने की जगह है, ना हम लोग मियाँ बीवी को हम लोग किधर रखें। अभी हम लोग के पास ऐसा भी कुछ नहीं है कि हम लोग अपने घर में रहे। हम लोग के सर से हम लोग छत छीन गई है। हमसे तावन करे हुकूमत, हम खुद मजदूर आदमी हैं, कमाते हैं, खाते हैं और जो भी कुछ है अभी ये घर भी सील कर दिया, सामान वगैरह सब इसमें पड़ा हुआ है। अभी हम तो बेघर हो गए हैं, हमारा कोई और घर नहीं है जो हम वहाँ पे शिफ्ट भी हो गए। अभी तो दुकान में सामान रखेंगे या कहाँ रखें, हमको कुछ पैसे मिले तो हम दुकान कोई पकड़े ना, वो इलाके में ही रहना है। हमको इतना दो या घर तो चलो ठीक है, मगर कोई किराया ऐसा कर दो बंदोबस्त, तो हम सामान कहाँ रखें। अच्छी खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि कराची मुल्क का पहला शहर बनने जा रहा है जो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स जारी करेगा। मेयर कराची ने तरक्याती मंसूबों के लिए फाइनेंसिंग का नया रास्ता इख्तियार कर लिया। बॉन्ड्स जारी करने की बाकायदा मंजूरी दी जा चुकी है। ये बॉन्ड्स क्यों जारी किए जाते हैं, इन बॉन्ड्स को कौन खरीद सकता है? कराची म्यूनिसिपल बॉन्ड्स जारी करने वाला पाकिस्तान का पहला शहर बनने जा रहा है। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में जानिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची के शहरी एक बार फिर गैस और बिजली के दोहरे बहरान का शिकार हो गए हैं। मवाज कोट, लांधी, जहांगीराबाद, औरंगी और कुरंगी समेत कई इलाके मुतासिर हैं। शहरियों का कहना है कि रात से सुबह तक गैस मुकम्मल बंद, जबकि दिन भर प्रेशर भी ना होने के बराबर है। इसके अलावा बिजली की लोड शेयरिंग भी मामूलात दरहम बरहम कर देती है। दूसरी जानब तर्जुमान की इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहर के 70% इलाकों में बिजली की बिला तातुल फराहमी जारी है और बिजली चोरी वाले इलाकों में वहां की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जा रही है। अब आपको बताएंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स 1,40,000 की सतह अबूर कर गया। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में जानिए। तारीख पर तारीख रकम, स्टॉक मार्केट में एक और संगे मील उबूर।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए तारीख साज दिन 100 इंडेक्स 1,40,000 की सतह उबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जुम्मे को कारोबारी हफ्ते का इख्तिताम मुस्बत अंदाज में हुआ। 100 इंडेक्स 56 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,38,721 की सतह पर बंद हुआ। दिन के दौरान इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 1,40,585 तक पहुंचा। स्टॉक माहिरीन के मुताबिक फर्टिलाइजर सेक्टर ने मार्केट को लीड किया, जिसके बाइस इंडेक्स में बेहतरी देखने में आई। माजी में भी बैंकिंग और फर्टिलाइजर सेक्टर्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया था। थ्रू आउट जो मार्केट मोमेंटम है वो काफ़ी जो है ना वो पॉजिटिव है। जो इन्वेस्टर जो हैं वो फोकस किए हुए हैं ऐसे इसके पे जो सेक्टर नहीं चले, और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि मार्केट जिस तरह से अभी चल रही है तो 1,45,000 1,50,000 का जो है ना वो संगे मील भी मार्केट उबूर कर सकती है। तो सीमेंट सिक्लिकल स्टॉक्स, ऑटो सेक्टर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में। अभी भी मार्केट के अंदर पोटेंशियल है। हम समझते हैं कि फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स हैं वो डाउन साइड के ऊपर हैं, उनमें रिकवरी आ सकती है। रिफाइनरी के स्टॉक्स कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ये बुलिश मोमेंटम बरकरार रहता है तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में इंडेक्स यहाँ से और बढ़ने की भी सलाहियत रखता है। हालिया दिनों में ऑटो, फर्टिलाइजर्स और सीमेंट सेक्टर नुमाया कारकर्दगी पेश कर रहे हैं और सरमायाकारी के तसलसल की सूरत में इंडेक्स मजीद नए रिकॉर्ड भी कायम कर सकता है।